आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें से एक टॉपिक एलसीएम एचसीएफ वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को जब क्लिक करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है? उसमें कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स करके बना हुआ है, उसमें आप आराम से जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वो अपने-अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जुड़े, है ना? चलिए हम लोग देखते हैं उसके बाद हम लोग 1 से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लास कर चुके हैं, ठीक है? और 1 से 20 नंबर तक भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसमें से एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का है वो क्वेश्चन छूटा हुआ था, वो आज को देख लेते हैं, उसके बाद फिर 21 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर बोलता है कि 5:6:8, ठीक है ना? 5:6:8 इसका क्या बोलता है कि अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? इन संख्या का गुणनफल क्या होगा यदि उनके वर्गों का योग 1260 है, इनका वर्गों का योग है ना, तो इसका मान लेते हैं पहला संख्या में 5x है, मतलब कुछ भी अनुपात में है तो रियल वैल्यू तुमको पता नहीं है, रियल वैल्यू पता है नहीं है, इसलिए x मान लेते हैं, ठीक है? और ये 6x मान लेते हैं इसको और 8x मान लेते हैं, ठीक है? पहला दूसरा आ गया। अब बोलता है इन सबका वर्गों का योग, इन सबका अगर वर्ग करेंगे 5x का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर ना, इसका योग कितना है 1250, यही क्वेश्चन में है ना, 1250 है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको अगर 25x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर ये हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 1250 ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 5 15 हासिल 1 3 2 5 6 3 9 9 और 2 11 11 12 ना, 12 112 ये 125x स्क्वायर ना इक्वल टू 100 मतलब 1250 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 25 125 से किया 125 से किया 10 बच गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया √110। अब उसके बाद x का वैल्यू निकल गया, उसके बाद क्वेश्चन में बोलता है कि इनके उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो संख्या कितना है 5x इंटू 6x 6x इंटू 8x, इसका गुणनफल कितना होगा? अब अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक 30 4 से 24 240 एक्स क्यूब, यही है ना। x का वैल्यू कितना है √10, तो 240 अगर √10 है तो √10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर एक आएगा तो 10 आ जाएगा ना, 10 एक आ जाएगा, तो 240 इंटू 10 है ना। ये √10 को अगर तोड़ेंगे तो √10 को अगर करेंगे √10 को तोड़ेंगे तो 3 बार गुना करेंगे ना, √10 को कितना 3 बार, तो ये 2 को बार में कितना 10 आ जाएगा और ये √10 ना, इतना आ जाएगा, तो √10 आ जाएगा एक, इस तरह होगा ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2400 √10, ये ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन छूटा हुआ था तो ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं सीधा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग 20 है ना, ठीक है, दो संख्याओं का योग 20 है, तो x प्लस वाई मान लेते हैं 20 है, ठीक है ना। उसके बाद फिर बोला गया है, फिर क्या बोला है, अंतर उनका अंतर 16 है ना, x माइनस वाई का अंतर कितना है 16 है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो ये मान लेते हैं x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है, ठीक है। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात मतलब x अनुपात y निकालना है, तो फिर इसको कैसे निकालेंगे, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो y इक्वल टू क्या है, इन दोनों को अगर क्या करेंगे, घटाएंगे ना, तो ये हो जाएगा y प्लस 2y इक्वल टू इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 ना, 8 ही होगा ना? नहीं 4 होगा ना, 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 2 2 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4। अब इसका x अनुपात y बोला है, x अनुपात y, x का मान कितना है 18, y का मान कितना है 2 2 1 2 दोनों में 18, तो 9 अनुपात 1 जो ऑप्शन नंबर किसमें है, 21 में 9 अनुपात 1 ए में है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, क्या 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 22 नंबर बोला गया है कि एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, मतलब दो बिंदु है, ये बिंदु और एक बिंदु, इन बिंदुओं की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इसका पैमाने मानचित्र का पैमाना 5 अनुपात 40,000 4 लाख है, 4 लाख है ना, तो इसका पैमाना का माप कितना है 1:4 लाख, 4 लाख हो गया। तो बोला गया है कि अ, दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी किलोमीटर है, वास्तविक दूरी कितने किलोमीटर है, ये किलोमीटर में निकालना है। इसको अगर 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और इसको 5 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा
20 ना, और ये कितना 5 को 0, 20 तो और 4 5 20 करेंगे, उसके बाद 5 को 0, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा ना 20 लाख। 4 लाख था, 20 लाख हो गया ना। उसके बाद ये आ गया है सेंटीमीटर में, ये क्या आ गया सेंटीमीटर में। इसको क्या करेंगे किलोमीटर में बदलेंगे, किलोमीटर बदलेंगे तो क्या फिर क्या करेंगे, इसको पहले 100 से अगर भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा ना, मीटर आ गया। अब मीटर को किलोमीटर कन्वर्ट करेंगे तो फिर कितना से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे ना, 1000 से भाग करेंगे तब ना होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया किलोमीटर में आ गया, है ना। तो ये कितना 3 और 2 5, 3, ये 3 कट गया और 2 इधर 2 कट गया, कितना बचा 20 किलोमीटर। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, इसके दोनों बीच की दूरी 20 किलोमीटर हो जाएगा। कितना 20 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 23 नंबर को क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर बोला गया है कि दिया गया है कि सी बी 15 और बी का तीसरा अनुपात है। ठीक है, 15 और बी का तीसरा अनुपात कितना है, सी है। ठीक है, तो फिर बोला गया है कि बी प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्या का योग है। जो बी है ना, प्रथम 3 विषम संख्या का योग है। तो 1 हो जाएगा विषम संख्या, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ये 3 हो गया। 3 बोला है ना, 3 संख्या पर 3 विषम संख्या का योग बोला है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या बोला है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 3 4 9, बी का मान कितना आ गया 9, तो बी का मान कितना आ गया 9 हो गया, है ना। अब सी का मान निकालना है, सी का मान ज्ञात करना है ना, क्या निकालना है, सी का मान। तो सी का मान कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि थर्ड अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए होता है क्या, थर्ड अनुपात क्या होता है, थर्ड अनुपात निकालेंगे तो क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए, तो सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, मतलब बी का मान कितना 9, 9 9 में 9 का स्क्वायर बाई 15 ना, तो कितना हो जाएगा 81 बाई 15, 3 5 15, 3 27 में, ये ना होगा 3 3 7 21। ठीक है, तो सी का मान कितना हो जाएगा 27/5, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 22 23 का ना, 27 बी 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 है ना, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 24 नंबर में क्या है, 2000 की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 1/2, ए का हिस्सा का 1/2, ए के हिस्सा का 1/2। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, बी के हिस्से का 1/3, बी के हिस्से का 1/3, बी के हिस्से का 1/3। ठीक है, उसके बाद सी के हिस्से के 1/5, सी के हिस्से के 1/5, इसमें क्या है आपस में बराबर है ना, तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। सब बराबर आपस में, ये बराबर है। ठीक है ना, तो हम लोग कॉन्सेप्ट ये जानते हैं कि अगर बराबर में रहेगा तो ए अनुपात अगर बी अनुपात सी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इसका जो मतलब जो ये अनुपात जो भी दिया हुआ है फ्रैक्शन में, इसको क्या करेंगे इनवर्स में लिख देंगे, या फिर उसको करेंगे जो हर को अंश में बदल देंगे, अंश को हर में बदल देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 1/2 है तो 2 अनुपात हो जाएगा, 3 है 1/3 है तो 3 हो जाएगा, 3/1, एक नीचे एक लिखेंगे तो बात बराबर है। 5, 5/1 लिखेंगे तो 5 ही होगा, इसलिए 5 लिख देंगे। ठीक है, इसका रिवर्स कर देना है, अंश को हर में बदल देना, हर को अंश में बदल देना, अगर इस तरह रहेगा तो। ठीक है ना, अब ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि तीनों का योग, है ना, तीनों का योग मतलब सबका मिला के 2000 है ना, सबका मिला के कितना है 2000 राशि है। तो इसको अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 10 यूनिट इक्वल टू 10 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है, 10 यूनिट बराबर कितना दिया है, 10 यूनिट बराबर 2000 ना, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 200। तो फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया ए का हिस्सा कितना है, ए का मान कितना है 2, तो 2 गुना 200 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, है ना, 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना, जो ऑप्शन नंबर बी में है करेक्ट आंसर। फिर हम लोग आगे चलते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर का चलते हैं। 25 नंबर में क्या बोला है, 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में से शिक्षक कुल पृष्ठ संख्या का 2/3 भाग पढ़ाया है। ठीक है, कुल पृष्ठ है कितना, कुल पृष्ठ कितना है 264 है ना, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं, कितना है 264 है, 264 है, 264 है, कुल कितना है 264। तो 25 में कुल पृष्ठ कितना है 264 ना, 264 है। तो इसमें 2/3 तो ये शिक्षक पढ़ा दिया, और 1/8, 1/8 क्या किया घर पर पढ़ा है ना, घर पर पढ़ा है। तो टोटल इसका मान लेते हैं, टोटल कितना 8 से 24, टोटल मान लेते हैं 8 है, टोटल कितना है 8 यूनिट पढ़ा है ना, 8 यूनिट का मान इसमें कितना दिया है, 8 यूनिट का मान 264 दिया है। ठीक है, इसका यूज करेंगे बाद में, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद बोलता है क्या 2/3 तो शिक्षक पढ़ा दिया है, 2/3, 2/3 पढ़ा दिया, तो 24 का 2/3 निकालेंगे तो कितना होगा, 3 8 16 आ जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद शेष कितना बचा 16, इतना पढ़ लिया, उसको शेष कितना बचा 8 बचा है ना।
सेट 8 बचा, 24 में 16 बढ़ा दिया, तो शेष कितना बचा 8। तो शेष का 1/8 घर पर पड़ा है, शेष का 1/8, शेष का अगर 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो शेष कितना बचा, तो है ना 1 यूनिट। इसका अगर हम लोग निकालें 1/8 तो कितना हो जाएगा 1 ना, तो 1 की घटा देंगे, 8 में 1 घटा देंगे कितना बचा 7। तो 7 यूनिट जो है अभी बचा हुआ है, 7 यूनिट कितना है बचा हुआ है, या तो बच्चे खुद पढ़ेंगे या शिक्षक पढ़ाएंगे ना। तो 7 यूनिट अभी भी बचा हुआ है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा ये निकालना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो 14 यूनिट का 264 है, तो 14 के 24 यूनिट का, सॉरी 24 यूनिट का 264 है ना। तो 24 के 24, 24 के 24, 11, तो 11 से गुना कर देते हैं, कितना हो गया 77। 77 पृष्ठ अभी भी बाकी है, जो विद्यार्थी शेष बचे हुए पढ़े जाने के लिए बचे हुए है ना। तो कितना ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। 26 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, 26 नंबर में ए अनुपात बी समानुपात बी समानुपात सी ना, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी ये बोला है। और सी बराबर दे दिया है 4a, सी बराबर दे दिया है 4a है ना। तो और बी बराबर दे दिया है 6, बी बराबर दे दिया है 6, बी बराबर 6 दे दिया है ना। तो हमको निकालना है सी का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा ये निकालना है। सी का मान कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं सामने का गुना दूर का ना, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी ये हो जाएगा ना। तो बी स्क्वायर अगर डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करें, डायरेक्टली अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग बी स्क्वायर बी का मान रख लेते हैं डायरेक्ट, क्या बी का मान 6 का स्क्वायर कर देते हैं, ए इंटू सी, ए सी का मान कितना है 4a, सी का मान कितना है 4a। तो 6 स्क्वायर इक्वल टू, तो ए स्क्वायर इंटू 4 है ना, ए स्क्वायर इंटू 4। तो हम लोग इसको डायरेक्टली इधर ला सकते हैं, क्या इधर ला सकते हैं ना इसको। तो कितना हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट ये ए स्क्वायर है ना, ये 6 स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हम जानते हैं जैसे एम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर रहेगा, तो एम इंटू एन करके होल पर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसी तरह इसमें भी क्या कर सकते हैं, ए है और 2 है ना, तो 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, दोनों में स्क्वायर इसके लिए। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गया, तो 2a बराबर कितना 6, तो a बराबर कितना हो गया 3। अब c का मान पूछा है, तो c बराबर कितना है 4a, तो क्या करेंगे 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 12, 26 नंबर का 12 जो ऑप्शन नंबर बी में है ना, इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 27 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 651 का को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक के हिस्से का 6 गुना, ये 2 गुना, एक का हिस्से के 2 गुना ना, जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे लिखते जाते हैं, ए के हिस्से का 2 गुना, ए का हिस्से का 2 गुना। उसके बाद फिर क्या बोला है, बी के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना है ना, सी के हिस्से का 3 गुना, सी के हिस्से का सी के हिस्से का 5 गुना, सी के हिस्से का 5 गुना, सी के हिस्से के 5 गुना बराबर है, आपस में बराबर है। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी इस प्रकार रहेगा तो इसका क्या अगर ए अनुपात बी लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे, इस तरह अगर लिखेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो हर है वो अंश में आ जाएगा और अंश है वो हर में आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, ये तो फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना होगा, भिन्न को हटाने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा एलसीएम 30 हो जाएगा, क्या 30। तो अगर 30 ले लेते हैं तो 2 15 में, अगर 30 से यहाँ गुना करेंगे ठीक है, तो 30 से अगर गुना करेंगे ऊपर में तो 2 15 में 30, तो 15 लिख देते हैं। इसको अगर 30 से गुना करेंगे तो 3.30 या 30 10 लिख देते हैं, और इसको अगर 30 से गुना करेंगे, यहाँ पे 30 से गुना किया ठीक है, उसके बाद 3 से भाग दे दिए, तो 5 6 30, 6 आ गया। कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि इन सभी का योग कितना है, 651 रुपये है टोटल। तो 21 कितना हो जाएगा ये, 15 और 6 21, 21 10 10 कितना हो 31, 31 यूनिट 651 है ना, 651 है। तो कितना हो जाएगा इसका, कितना 31 दुगुना 21 दुगुना 31 दुगुना कितना होता है 62 ना, 3 बचेगा 31 1 21, 21 आ गया। तो फिर क्या बोला है क्वेश्चन में 27 नंबर में, सी का हिस्से ज्ञात कीजिए, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है 6 है ना, सी का हिस्सा कितना है 6, सी का हिस्सा कितना है 6 है, तो 6 गुना 21 कर देंगे कितना हो गया 6 के 6 6 दूनी 12,
सी का हिस्सा 126 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 126 डी में है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर में क्या बोला है, एक्स क्यू वाई अनुपात एक्स वाई समानुपात एक्स वाई इक्वल टू ए है, तो नीचे दिए गए मान के ए का मान निकालना है। एक्स क्यूब वाई अनुपात क्या बोला है वाई ना समानुपात एक्स वाई अनुपात समानुपात एक्स वाई अनुपात ए, ये क्वेश्चन में है। एक्स क्यूब वाई अनुपात एक्स वाई समानुपात एक्स वाई अनुपात ए, ये है ना। अब इसमें क्या करेंगे, ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, इसको गुना करना पड़ेगा ना। एक्स क्यूब माइनस वाई इक्वल टू इंटू ए इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स वाई, ये हो गया। अब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स वाई, ये कैसे किए एक्स क्यू माइनस वाई, ये एक्स क्यू इंटू वाई, ये कैसे किए सामने सामने वाला का गुना दूर दूर वाला का गुना, ये तो जानते हैं ना। और नहीं तो चतुर्थ फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी इंटू सी इंटू बाई ए ना। अगर डी निकालना है या अंतिम पद मतलब फोर्थ निकालेंगे, फोर्थ अनुपद निकालेंगे, तो फिर इसको क्या करेंगे बी इंटू सी बाई ए ना, नहीं तो सामने सामने वाला गुना दूर दूर वाला का गुना, इसे भी निकाल सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे एक्स यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये और ये कट गया, तो क्या बचेगा एक्स बचेगा, ये वाई कट गया, कितना बचा वाई बाई एक्स हो गया, वाई बाई एक्स गया। ये दो गो में दो गो था या तीन गो था, तो दो गो कट गया, एक गो बचा, इसमें ये दो गो है, एक गो कट गया, तो वाई बाई एक्स हो गया। जो ऑप्शन नंबर किसमें है 28 नंबर का ऑप्शन नंबर वाई बाई एक्स ना, जो ऑप्शन नंबर सी में है, किसमें है सी। अब हम लोग चलते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर में क्वेश्चन क्या है, यदि 256 बी और 256 बी और 324 सतत अनुपात में है, तो बी का मान कितना हो जाएगा। 256 बी और कितना, बी और 324 का सतत अनुपात 324 ना, 324 का सतत अनुपात है, तो सतत अनुपात कैसे निकालेंगे। 256 बी और 326 ये क्वेश्चन है, इसका सतत अनुपात है ना, सतत अनुपात है, तो फिर इसको कैसे निकालेंगे 256 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 324 है ना, इस तरह है सतत अनुपात। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं सामने सामने वाला दो दूर का गुना, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आने तो रूट कर देते हैं डायरेक्टली, हाँ बी स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं बी स्क्वायर, अगर लिखें ये सामने सामने का गुना और दो रूट का गुना ना, तो 256 इंटू 324 यही होगा ना। अब हम लोग बी का निकालेंगे, बी बराबर रूट हो जाएगा 256 इंटू 324, 256 किसका होता है 16 सलम 256 ना, 18 324, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो होगा वही आंसर 6 48, तो 16 8 128 ना, 128 का कितना होता है 8 हाथ 12 16 के 16 16 और 12 कितना होता है 28, 288, जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। अब हम लोग आगे चलते 30 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है, ए का 60% का मतलब गुना, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं ए का 60% बराबर बी का 1.2 है ना, इक्वल टू सी का कितना है 2/5, यही क्वेश्चन है ना। अब इसमें क्या करेंगे, ए का 60% है ना, ए का 60%, ठीक है, तो परसेंट को हटाएंगे तो कितना 100 से भाग करना होगा, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 10 ना। अब क्या होगा, अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 कर गया, 2 3 6 2 5 6 है ना, और ये 2 6 12 नहीं 4 3 नहीं 2 3 6 ना, 2 6 12 ही होगा, 2 5 6 और कुछ नहीं, तो डायरेक्टली कब बना सकते हैं, ये कट गया, सब बराबर रहने से तो कट जाता है सब तीनों में, लेकिन हाँ तीनों में बराबर रहना चाहिए, ऊपर में कुछ बराबर नहीं है ना, तो डायरेक्टली इसको बना सकते हैं ए इंटू 3 बराबर बी इंटू 6 बराबर सी इंटू 2, यहाँ यहाँ नहीं कर सकते, मैं तीनों में जो भी करना है तीनों में करना है, ठीक है। तो इसका ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/6 अनुपात 1/2, यही होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 ना, एक हो जाएगा अनुपात 3, 2 1 3 2 1 3, 30 नंबर कितना है 2 1 3 2 1 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि x बराबर 5 होने पर 7x प्लस 5 और 7x प्लस 4 5x प्लस वाई और y समानुपात में है, तो y का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं मान बैठा सकते हैं 7x प्लस 5 ना, x बराबर कितना है 5, 7x प्लस 5 और फिर कितना है 7x प्लस 4 7x प्लस 4, उसके बाद कितना है 5x प्लस 4, ये 5x प्लस 5
और y, ये समानुपात में है ना, ये क्या है समानुपात में, आपस में क्या है समानुपात में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा अनुपात, ये समानुपात और ये अनुपात, ये हो जाएगा ना। अब उसमें क्या करेंगे x और 5, 5 से तो 35, 35 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, 5 से तो 35 और 5, क्वेश्चन से लिखे ना 5x 7x प्लस 5 और 7x प्लस 4 और 5x प्लस 5, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 5 से तो 35, 35 और 5 40 अनुपात 5 से तो 35 और 4 39 अनुपात समानुपात 5 फिर 25 और 5 25 5 30 अनुपात y ना। तो हम लोग जानते हैं सामने सामने का गुना दूर दूर का गुना, या फोर्थ समीटर अगर निकालेंगे तो b इंटू सी बाई ए ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा b इंटू सी बाई, तो 39 गुना 40 बटे 40, ये और ये कट गया और तो कटेगा नहीं ना, तो 5 सत्ते 35 और 4 39, ठीक है। 5 पचे 25 और 5 30, ठीक है। 5 सत्ते 35 और 5 40, ठीक है। 31 नंबर का, ठीक है, पॉइंट में आंसर है, ठीक। अब इसमें क्या करें आपस में 3 9 27, 2 3 3 और 2 11 बटे 4। अब इसमें क्या करेंगे 4 2 8, बचेगा कितना 3, 4 9 36 पॉइंट, बचेगा कितना 4 9 1 ना, 4 2 8 4 5, तो 29.25, जो ऑप्शन नंबर किस में है 29.25 डी में है ना, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। 32 नंबर में क्वेश्चन क्या है, शुरू में राम के पास 4 थे और श्याम के पास 7 थे, 4 रुपए और 7 रुपए थे, हाँ 4 रुपए श्याम के पास कितना है, राम के पास 4 रुपए और श्याम के पास 7 रुपए, राम के पास 4 रुपए और श्याम के साथ 7 रुपए थे, ठीक है 7 रुपए थे। जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को बराबर राशि दिया, जतिन ने इसको कुछ राशि दिया, इसमें मान लेते कुछ राशि दिया x और इसमें भी x राशि दिया, बराबर बराबर राशि दिया। उसके बाद इसका अनुपात 7:9 हो गया, इसका अनुपात 7:9 हो गया। तो बताया जाए कि इसमें क्या जोड़ा गया, x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन बोला गया था। अब इसमें क्या करेंगे x का मान क्या होगा, इसको करने के लिए क्या करना होगा, क्या करेंगे इसमें जोड़ा गया ना, तो 4x 4 प्लस एक्स ना, 4 प्लस एक्स और 7 प्लस एक्स इक्वल टू कितना 7 बनाएंगे, ये तो इजी क्वेश्चन है। 4 9 36 प्लस 9x इक्वल टू 9x और 7 7 49 प्लस 7x, ये आ जाएगा। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 2x, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 1 13 13 आ जाएगा ना, तो x इक्वल टू कितना 13/2, तो कितना हो जाएगा 6.50, साढ़े छः रुपये, साढ़े छः रुपया इसको दिया गया था। 32 नंबर में कितना 6.5 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी में है, बी इसका करेक्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 33 नंबर को। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 145 को दो भागों में ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए अनुपात बी और 2:3 है, तो ए अनुपात सी समानुपात सी अनुपात बी का, और क्या होगा सी का निकटतम पूर्णांक मान ज्ञात करिए। तो ए अनुपात बी बराबर दे दिया है 2:3, यही दिया है ना, कि इसका टोटल मान दे दिया है, ए और बी का योग 145 दे दिया ना ए और बी का, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, देखो इतना हो गया ना। और हमें निकालना है ए अनुपात सी समानुपात सी अनुपात बी, ये निकालना है ना, यही है। तो सी का मान ज्ञात करना होगा, क्या होगा, है ना। और इसमें दे दिया है कि ए और बी का योग 145 है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये 5 यूनिट बराबर 145, 1 यूनिट बराबर 5 दूनी 10 5 29 हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे अब 29 गुना 2, ए का मान कितना हो जाएगा 29 गुना 2 और बी के मान 3 गुना 29, ये हो जाएगा ना। अब इसमें क्या करेंगे सामने सामने वाला गुना दूर दूर का गुना है ना, तो सी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का क्या निकला है 2 इंटू 29 इंटू 3 इंटू 29, यही हो जाएगा ना। हम समानुपात में हम लोग जानते हैं कि सामने का गुना दूर का गुना बराबर होता है ना। आप क्या करेंगे इसमें सी इक्वल टू रूट अंडर रूट करेंगे तो 29 इंटू 3 इंटू 29 ना, तो 29 निकल जाएगा, बचेगा कितना रूट 6, रूट 6 को अगर तोड़ेंगे तो आ जाएगा 29 गुना इसको अगर तोड़ेंगे तो 2.4 ना 1.4 2.4, ठीक है ना, 2.4 से गुना करेंगे तो ये लगभग 72 पॉइंट समथिंग आएगा, 72 पॉइंट समथिंग ना, 72 पॉइंट समथिंग। तो 72 में ऑप्शन में दिया है 72, 33 नंबर में 72 दिया है नहीं दिया है ना, तो 72 से कम डी मान लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, जो 71 है ना, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अप्रोक्सीमेट में निकालते हैं, ये निकलेगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं 34 नंबर को क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ए की आई बी की आई से अनुपात 3:5 है। ए की आई बी की आई से अनुपात इतना है, ए की आई और बी की आई 3:5 है, यही ना। ए की आई बी के अनुपात इतना है, और ए का वो वही उसकी आई का 7/12 है। ए का जो एक्सपेंडिचर है ना, ए का जो एक्सपेंडिचर है उसका आई का कितना है, आई का ना इनकम का 7/12 है, ना 7/12 है, ठीक है। उसके बाद उसकी और बी की वही उसकी आय का 8 जो बी का एक्सपेंडिचर है, बी का खर्च है, इसका इनकम का कितना हो जाएगा, 8/15 है क्या, 8/15 है, 8/15 है, ठीक है। तो फिर और क्वेश्चन में बोला गया है कि बीच अंतर, उनके ओवई का बीच का अंतर, इसका जो एक्सपेंडिचर है इन दोनों का अंतर दे दिया है, कितना दे दिया है, 14,300। एक आय ज्ञात करना है, एक आय कितना होगा ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें ऐसा मानना होगा 3 और 5 में इनकम है तो ये 7/12 से भाग चल जाना चाहिए, 7/12 से भाग चल जाना चाहिए, और 8/15 से भी भाग चल जाना, मतलब 15 से विभाजित होना चाहिए और 12 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर हम 12 से गुणा कर देते हैं, इसमें क्या कर देंगे, 12 से इसमें गुणा कर देते हैं, किससे गुणा कर देंगे, 12 से ना। तो ए में अगर 12 से गुणा कर देंगे तो 12 36 हो जाएगा, और बी में कितना हो जाएगा, अगर 12×5 60, यही हो गया ना, इतना आ गया। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं, ए का एक्सपेंडिचर अगर निकालेंगे, एक्सपेंडिचर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36/7/12, यही होगा ना, क्योंकि इनकम बटे 7/12 है, तो 12×36 तो कितना आ जाएगा, 21 7 21 ना, ये आ जाएगा। उसका बी का अगर एक्सपेंडिचर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 8/15, 15×4 4×8 = 32, ये 32 हो जाएगा। अब बोलता है कि ए माइनस बी का एक्सपेंडिचर का ना, इसका एक्सपेंडिचर और इसका एक्सपेंडिचर दोनों को अगर घटाएंगे तो क्वेश्चन में कितना दिया है, 14,300 ना। ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर घटाया है, ठीक है, मतलब खर्च घटाया। तो एक्सपेंडिचर इसका कितना है, 32, है ना। तो बड़ा वाला पहले लेते हैं, बी माइनस ए करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 32 - 21, इससे अंतर करो, अंतर निकालना है ना, तो कितना हो गया, 11, 14,300 ना। इसको अगर निकालेंगे हम लोग तो 11 × 1 = 11, 11×3 = 33, 1300 आ गया ना। अब उसके बाद बोलता है ए का इनकम ज्ञात करो, तो ए का इनकम कितना है, 36 माने हैं, तो 13 से अगर गुणा कर देंगे 1300 से, तो 13×6 = 78, 7 ना, 13×3 = 39, 39 और 7 कितना हो जाएगा, 39 और 7, 39 और 7, 39 और 7 कितना हो जाएगा, 46 ना, 46,800 ऑप्शन नंबर में है, 46,800, 34 का 46,800 जो ऑप्शन नंबर सी में है ना, तो इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब निकलते हैं 35 नंबर को क्वेश्चन, क्या 35 नंबर को क्वेश्चन क्या बोला है, 35 नंबर में क्या बोला है, एक बॉक्स में 10 के नोट और 20 के नोट और 50 के नोटों की संख्या का अनुपात इतना है ना, 10 का नोट, 20 का नोट और 50 का संख्या, नोटों की संख्या कितना है, 3:5:7, यही है ना, 3:5:7, कितना, 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये का, 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये का, ठीक है ना, इतना रुपए का है ना, इतना रुपये, और नोटों की संख्या है इतना, ठीक है। और इसका कुल कुल धनराशि 3,360 है ना, कुल धनराशि 3,360 है, कुल धनराशि 3,360 है, ठीक है ना, 3,360 है, 3,360 है, तो इसको मान लेते हैं, इसका 3x है टोटल, ठीक है ना, इसका 5x है और 7x, क्योंकि ये रियल वैल्यू तो नहीं है ना, इसको मान लेते हैं कि रियल वैल्यू 3x, 5x और 7x है ना। अब ये तो इतना है, मतलब 3 गो संख्या है, 10 करके नोट 3 गो है, तो 3.30x प्लस 5.100x प्लस 7×5 = 35, इतना x है ना, और इनका योग कितना दिया है, 3,000, कितना दिया है, 3,360 ना, 3,360 है ना। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 480 x = 3,360, ये और ये कट गया, तो 8 से अगर काटेंगे तो 8 से 8 32, हाँ 8 छक 48 ना, और 8 8 4 32, 8 के 8 दूना 16 ना, 6 7 42, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो क्वेश्चन में क्या बोला है,
क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 के नोटों की संख्या कितना है? 20 का कितना है? 5x है ना? तो 5 गुना 7 कितना हो जाएगा? 35 को नोट है। कितना नोट है? 35 को नोट है। तो 35 नंबर का 35 नोट है। हाँ, 35 नंबर का 35 नोट है जो ऑप्शन नंबर बी में है करेक्ट आंसर, है ना? ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? रवीश ने एक किताब के 4/5 भाग को पढ़ा है, ठीक है ना? जबकि सोमा ने केवल 5/8 भाग किताब पढ़ी जो वह पढ़ रही है। हालांकि दोनों के पास अपनी-अपनी पुस्तकों के 1/120 पृष्ठ और पढ़ने के लिए शेष है। रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना भाग सोमा द्वारा पढ़ा गया है? ठीक है ना? ये क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे करना होगा? 4x 4/5 भाग पढ़ लिया है। किसमें? रवीश ने ना, एक किताब के इतना भाग पढ़ लिया है, सोमा ने इतना भाग पढ़ा है, पढ़ी है और हालाँकि दोनों के पास अपनी पुस्तक 1/20 बचा हुआ है, शेष अभी बचा है ना, ठीक है? तो सोमा सोमा रवीश ना, ये रवीश है, ठीक है? रवीश है और एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ लिया है, 4/5 भाग पढ़ा है ना? और एक सोमा है ना, जबकि सोमा 5/8 भाग पढ़ा है, कुल पृष्ठ का 5/8 भाग पढ़ा है और अभी भी इसका 120 पढ़ने का बाकी है। तो रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना भाग सोमा द्वारा पढ़ा गया है ना? तो इसको कैसे निकालेंगे? रवीश 4/5 भाग पढ़ा है और सोमा ने 5/8 भाग पढ़ा है ना, 5/8 भाग पढ़ा है, ठीक है? और इसमें मान लेते हैं कि एक्स टोटल पृष्ठ एक्स है तो एक्स माइनस इतना, तो अभी भी 120 बचा हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा? 5x में 1 गया तो x/5 इक्वल टू 120 ना, 120 तो x बराबर कितना है? 600। तो ये टोटल इसका 600 पृष्ठ है, कितना? 600 पृष्ठ है और इसमें अगर देखेंगे तो x है, माइनस करेंगे 5x से तो कितना है? 120, इसका भी बचा है तो इसका पृष्ठ कितना है? 3x/8 इक्वल टू कितना है? 120 ना, तो इसको कितना 3×4 = 40, 8×4 = 32, 8×4 = 32 ना, 320 पृष्ठ है, 320 पृष्ठ है ना? 320 पृष्ठ तो इसका अगर 4/5 भाग पढ़ लिया ये, है ना? इसका अगर 4/5 भाग पढ़ लिया है तो 12 पंचे 60, 5 12 में 60 ना, 12×4 = 48, तो 480 ये पढ़ा है, 480 रवीश ने पढ़ा है और इसका 320 का 5/8 भाग किसने? सोमा ने पढ़ा है। तो 8×4 = 32, 40 ना, 40 आ जाएगा। 320 का अगर हम लोग 5/8 निकालेंगे, 320 का अगर 5/8 निकालेंगे तो 8×4 = 40, 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5×4 = 20, 200, 200 हो जाएगा ना, 200। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है क्या? अ, रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना भाग सोमा द्वारा पढ़ा गया है ना? तो रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का रवीश द्वारा पढ़ा गया कितना है? रवीश कितना है? 480 पढ़ा है और इसका कितना? 200 पढ़ा है ना? तो इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 और इसका 4 के 4 4 दूनी 12, 5/12 जो ऑप्शन नंबर 36 में है, 5/12 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? तीन मित्र ए बी सी अपने बीच 5,525 को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए बी और सी प्राप्त राशि में से क्रमशः 50 रुपये, 100 रुपये और 35 रुपये निकाल दिए जाते हैं तो उनके मिलने वाली राशि का अनुपात 11:18:24 हो जाता है ना, 11:18:24 हो जाता है, ठीक है ना? और ये निकालने के बाद कितना निकलता है? 50 रुपया निकलता है, 50 रुपया निकलता है, फिर कितना? 100 रुपया निकलता है, उसके बाद 75 रुपये, इतना रुपये निकाल देता है। इन सबका अगर हम लोग योग निकालेंगे वो टोटल कितना? ये हो जाएगा 5, 7 5 12,
125 रुपये निकाल दिया क्या? 225 रुपये, 225 रुपये निकाल दिया, तो टोटल रुपया उसका कितना था? टोटल उसका कितना रुपया था? टोटल उसका 5,525 था, 5,525, 5,525 रुपया था, उसमें से 225 निकाल दिया, तो बचा कितना? 0,035, 5300 बचा है, 53 ना, ये कितना हो गया? 5,300 बचा है ना, 5300 बच गया। अब इसको ये कितना इसका है ना, जो घटाने के बाद आया था, तो उसमें घटा दिए, बचा कितना? ये 8 4 12, ये कितना हो जाएगा? 9 9 4 13 का 3 हाथ से ले, 2 2 4 1 5, 53 हो जाएगा ना, 53 यूनिट इक्वल टू 5300 है ना, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 100। तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में फिर क्या बोला है कि सी का प्रारंभ में कितना राशि था? सी का, तो ये एबीसी है ना, एबीसी, सी का कितना है? 2400, 24 यूनिट है ना, 24 यूनिट, तो 24 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 24 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? ये 2400 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा ना, 2400 हो जाएगा। और 2400 में ये निकाला था कितना? 2400 में, ये 2400 में कितना निकाला था? सी कितना निकाला था? 75 रुपये, 75 जोड़ देंगे, तो प्रारंभ में ये निकल जाएगा कितना? 2475 रुपये, 2475, जो ऑप्शन नंबर कितना है? 37 का, 37 का 2475, जो ऑप्शन नंबर बी में है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। आगे हम लोग चलते हैं फिर 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि यदि ए अनुपात बी 1:2 ना, ये 1.2 अनुपात 2, बी बी अनुपात सी 1.5:2 दिया है, तो सी अनुपात डी 2:3, तो बी अनुपात डी का मान क्या हो जाएगा? ये पूछा गया है, तो इसको कैसे निकालेंगे? ए अनुपात बी, ए अनुपात बी 1:2, अनुपात कितना? 2 दिया है ना, उसका बाद फिर बी और सी का अनुपात कितना दे दिया है? बी और सी का अनुपात 1.5:2, 1.1.5:2 दे दिया है, और डी सी और डी का अनुपात कितना दे दिया है? 2:3, 2:3, यही है ना। अच्छा, इसमें अगर 2 कर देंगे, इसमें कितना? 2, और इसको 1.5, इसमें कितना कर देंगे? 2 इसका, फिर 2 इसका, 2 ना, अब इसको आपस में अगर गुना करेंगे तो 15 30 30 बात है 36 ना, तो 3.6 हो जाएगा अनुपात, ये 3 3 गुना 6 ना, और ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 4 12, 12 हो जाएगा, है ना। तो फिर ये बोला क्या इतना है, अगर इसको 2 से काटेंगे तो बी और डी ना, बी और डी यहीं से निकाल लेते हैं, बी और डी कितना? 6:12, 6 के 6 दूना, ये ऑप्शन नंबर किसमें है ना, 38 नंबर का ऑप्शन नंबर 1:, बी नंबर है ना, बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या में से 5/8 लड़का है और लड़कियां हैं, और शेष लड़के हैं। लड़कियों की संख्या में से 2/5 12 वर्ष से कम आयु के हैं, और 4/9 लड़कों की आयु 12 वर्ष से या उससे अधिक है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है, तो 12 वर्ष से कम आयु के कितने विद्यार्थी? ये क्वेश्चन बोला गया। तो टोटल कितना है? 288 ना, 288 विद्यार्थी है। अब 288 में से 5/8 लड़कियां हैं, 5/8 लड़कियां हैं, तो 8 क्या? 24, 8 छक 48 ना, तो 36 पंचे 180, 180 क्या है? गर्ल है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलता है? शेष बॉय है, तो शेष बॉय कितना हो जाएगा? 100, 288 में, 288 में 180 घट गया, तो कितना बचा ये? 801, 108 क्या है? बॉय है ना, 108 क्या है? बॉय है, और ये गर्ल है ना, जी लिख देते हैं, गर्ल है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बता रहा है? उसके बाद बता रहा है कि 2/5 लड़कियों की संख्या 2/5 12 वर्ष से कम है। इसका 2/5, 180 का 2/5 कितना हो जाएगा? ये 5 या 15, 5 एक 36 दूना 72, 72 ऐसा है जो 12 वर्ष से कम है ना, 12 वर्ष से कम है, 12 वर्ष से कम है ना, ये हो गया 12 वर्ष से कम है। उसके बाद फिर क्या बोलता है? 4/9 लड़कों में से 12 वर्ष से या अधिक, या ठीक है 12 वर्ष से अधिक है। 108 का कितना? 4/9, तो 12 9 108, 12 4 48, 12 4 48 ऐसा है जो 12 वर्ष से अधिक है, तो 12 वर्ष से कम कितना हो जाएगा? 108 में अगर 48 चला गया तो कितना हो जाएगा? 0 ना, और 6, 60 ऐसा है जो 12 वर्ष से कम आयु के है ना, वर्ष से कम आयु के है। तो क्वेश्चन बोला गया कि 12 वर्ष से कम वाले टोटल कितना है? तो ये तो 72 हो गया एक, और कितना है? 60, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 और 6 7 13, 132 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12 से कम आयु के हैं।
132 है ना? तो ऑप्शन नंबर 132 कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? एक क्लब में महिलाओं का पुरुषों की संख्या का अनुपात, महिलाओं और पुरुषों की अनुपात, फीमेल का अनुपात और मेल का अनुपात ना कितना दे दिया है? 3:2। तो इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 2x, ठीक है? और इसमें फीमेल 300 आ जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है? 5:2 हो जाता है ना? अब इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे 6x प्लस 600 और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 x। इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 4 के 4 4 5 20 5 4 60 150 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? 40 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस महिलाओं के सदस्यों की क्लब में महिलाओं की कुल संख्या कितना हो जाएगा? तो महिलाओं तो इतना है 3x प्लस 300 ना, तो 3 इंटू 15 ना प्लस 300, ये कितना हो जाएगा? 15 45 450 प्लस 300 कितना? 750 अभी कितना आ गया? 750 750 ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग आज को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 20 से 40 नंबर क्वेश्चन तक 21 से 40 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अपने अपने दोस्तों को जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करके जोड़े ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।